Yes, sir. Question 2. AD is an altitude of an isosceles triangle ABC in which AB equals to AC. Show that AD bisects DC and AD bisects angle A. Okay, so let me draw the figure for this. Figure is not given. There is a triangle ABC. ट्रायंगल है ABC, ठीक है. AD एल्टीट्यूड है एंड AB इज इक्वल टू AC है. ये साइड AB AC के इक्वल है और एक एल्टीट्यूड आ रहा है यहां से, एल्टीट्यूड हियर, दैट एल्टीट्यूड इज D. सो एल्टीट्यूड है तो ये 90 डिग्री एंगल होगा, ठीक है. सो लेट मी राइट द गिवन डाटा फर्स्ट. व्हाट इज गिवन इन द क्वेश्चन? In the question, the first thing is given AB equal to AC. And second thing, and इससे क्या implies हुआ? Therefore एंगल B किसके इक्वल होगा? एंगल C के. So ये एंगल B अगर X है तो ये भी क्या होगा? X होगा. And one more thing is given, AD is altitude. AD altitude है तो इससे क्या पता लगा हमें? इससे पता लगा एंगल ADB और एंगल ADC किसके इक्वल होगा? 90 डिग्री के इक्वल होगा, right? And so that now what we need to prove in the first part? Angle B is equal to angle C कैसे पता पड़ा? It is given that AB and AC are equal, so opposite angle of the equal sides, isosceles triangle. आइसोलिसिस ट्रायंगल के बेस एंगल्स हैं. आया समझ कुछ? Yes. ओके, प्रूफ तो लिख सकते हैं ऐसे डायरेक्ट. हाँ लिख सकते हैं, because the sides are equal so angles are equal. This is the theorem we have discussed. AD bisect B, so what does it mean? AD bisect B का मतलब है AD ने B को इक्वल पार्ट्स में डिवाइड किया. So we need to prove BD equal to DC. So BD को DC के इक्वल प्रूव करना है. Now let us take the two triangles. अगर मैं दोनों ट्रायंगल ले लूं, ट्रायंगल ABD एंड ट्रायंगल ACD, इनको कॉन्ग्रुएंट आप प्रूव कर सकते हैं क्या? एंगल B को एंगल C के इक्वल रख सकते हैं? रीजन इज गिवन. और क्या लें इसमें? Sir, angle ADB is equals to 90 and ADC is yes, equals to ADB equal to ADC, ये 90 गिवन है. एंड व्हाट और क्या लें? AB इक्वल टू AC गिवन है. सो ये एंगल ना लेके ये साइड ले लेता हूं ना, यहाँ पे AB इक्वल टू AC ले लेता हूं, ठीक है. एंड वन थिंग, वन साइड इज AD इक्वल टू AD कॉमन, राइट? सो तीन चीजें हो गई हैं जिसमें साइड हो गई हैं दो और एक एंगल हो गया है. सो विच रूल, बाय विच रूल दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट? Therefore triangle ABD is congruent to, by which rule? Anyone? Sir, RHS. Yes, by RHS. RHS congruence rule. Why I haven't written side angle side rule here? SAS क्यों नहीं लिखा हमने? तो साइड भी तो इक्वल थी. Side BD is equals to DC missing है. हाँ, BD is equals to DC missing है. BD DC होता तो कर सकते. ये इंक्लूडेड एंगल नहीं है. अगर आप देखेंगे तो ये 90 डिग्री है, ये साइड है, तो ये बेसिकली बन क्या रहा है? एंगल. और ये साइड साइड या साइड साइड एंगल बन रहा है, तो इसलिए हम लोग इसको SAS नहीं लिख सकते हैं. फिर हमें इसको एंगल को लेना होगा, इस वाले एंगल को, तो इसको तो मैंने यूज ही नहीं किया. नाउ दीज टू ट्रायंगल्स आर कॉन्ग्रुएंट, देयरफॉर वी कैन से दैट BD इक्वल टू DC बाय CPCT. ये इन दोनों ट्रायंगल्स की साइड्स हैं. सो AD बाइसेक्ट, तो अब बोल सकते हैं हम लोग AD बाइसेक्ट वॉइस इज ब्रेकिंग. BC. AD बाइसेक्ट BC. Am I clearly audible to you all? Yes, sir, you're audible. किसको ब्रेक हो रही है आवाज? हाँ, आपकी आवाज ब्रेक हो रही है.
I hope this question is clear to you. Now let's move to the next question. Look at this question number 3. Mayank Kumar, am I audible to you? Mayank Kumar. मयंक कुमार, क्या सुन पा रहे हैं? माहिया कसाना. Yes, sir. Maya, read this question written on the screen. Okay, sir. Two sides AB and BC and median AE are respectively equal to sides PQ and QR, and median PN of triangle PQR. Show that 1. Triangle AMB is equals to triangle PQN. Second, ये इक्वल टू का triangle साइन A नहीं है, ये किस चीज का साइन है बताओ? corresponding इक्वल टू का साइन थोड़ा ही है, ये कॉन्ग्रुएंट का साइन है. इक्वल टू के ऊपर ये भी बना हुआ है, और ये ट्रायंगल ए एम भी पढ़ दिया आपने, इसको ध्यान से पढ़ो. ये ए बी एम है. यहाँ से फर्स्ट वाले पार्ट को दोबारा से पढ़ो. फर्स्ट ट्रायंगल ए बी एम एम कहाँ है बेटा? ए बी एम है. सर वही तो बोला मैंने. अच्छा, corresponding to angle corresponding, it is not corresponding, it is congruent. sorry congruent to triangle PQN, and second है triangle ABC congruent to triangle PQR. ओके, सो फर्स्ट पार्ट में ए बी एम को पी क्यू एन के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है टू प्रूव, और सेकंड में ए बी सी को पी क्यू आर के कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. What is given data here in this question? Let me write the given data first. So given आप देखेंगे तो ए बी बी सी और ए एम किसके इक्वल गिवन है? पी क्यू क्यू आर और पी एन के इक्वल गिवन है. सो ए बी गिवन है, ए बी इज इक्वल टू पी क्यू, बी सी इज इक्वल टू क्यू आर, ए एम इज इक्वल टू पी एन. तो तीन चीजें गिवन है. तो देखिए यहाँ पे फिगर में ए बी पी क्यू के इक्वल, ये दो लाइन से कट किया है तो दो लाइन से पी एन के इक्वल, और ये बी ये 3 कट किए हैं यहाँ पे तो ये क्यू एन के इक्वल. क्यू एन के इक्वल नहीं है, क्यू आर के इक्वल. ये पूरी लाइन बी सी दे रखी है क्यू आर के इक्वल. ठीक है, और ये मीडियन है, ये मीडियन है. तो अगर ये मीडियन है तो इफ ए एम इज मीडियन तो क्या होगा देखते हैं, प्रूफ देखते हैं. करना क्या है, ट्रायंगल ए बी एम को कॉन्ग्रुएंट करना है पी क्यू एन के. ठीक है, ए बी एम ये इधर छोटे वाला ट्रायंगल और पी क्यू एन ये इधर छोटे वाला ट्रायंगल, इनको कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना है. तो इन प्रूफ लेते हैं, ट्रायंगल्स ले लेते हैं. इन ट्रायंगल ए बी एम एंड ट्रायंगल पी क्यू एन. तो देखिए क्या क्या इक्वल है. ए बी तो किसके इक्वल है? पी क्यू के. क्यों? क्योंकि ये गिवन है. ए एम इस ट्रायंगल का, ए एम किसके इक्वल है? इस ट्रायंगल का ए एम पी एन के इक्वल है. वाई? इट इज ऑल्सो गिवन. अब हमें थर्ड थिंग यहाँ पे फाइंड करनी है, तीसरी चीज. सो व्हाट इज दैट थर्ड थिंग? How to find it? If you look at this BC equal to QR, so let me explain this to you. BC QR के इक्वल गिवन है. So BC किसका सम है? BC सम है BM प्लस MC का, और QR किसका सम है? QN प्लस NR का. ऑल्सो एक चीज और यहाँ पे गिवन है, वो मीडियन गिवन है. तो क्या BM किसके इक्वल होगा? BM is equal to MC and QN is equal to NR. तो BM इसमें NC के इक्वल होगा ये, और ये QN NR के इक्वल होगा क्योंकि वो मीडियन दे रखा है.
ठीक है। अब यहाँ पे देखिए BM MC की जगह पे क्या रख सकता हूँ, BM, और NR की जगह पे क्या रख सकता हूँ, QR, यहाँ से गिवन डाटा से, और ये सेम है BM। अब पहले दो साइड इक्वल आ गई थी, मैं थर्ड साइड इक्वल लाने की कोशिश कर रहा हूँ इन दोनों ट्रायंगल्स की। सो BM प्लस BM 2BM एंड QN रखना चाहिए, नोट QR, QN प्लस QN 2QN। सो 2 से 2 कैंसिल, तो BM इज इक्वल टू QN आ गया। तो ये थर्ड साइड आ गई है। सो दोनों ट्रायंगल कैसे प्रूव हो गए हैं, कॉन्ग्रुएंट। बाय विच रूल, SSS. यस SSS कॉन्ग्रुएंस रूल। तीनों साइड इक्वल हो गई हैं तो SSS कॉन्ग्रुएंस रूल से, राइट। Now look at the second part of this question. Let me paste it on the next page. सेकंड पार्ट देखिए, सेकंड पार्ट में ये प्रूव करना है, तो प्रूफ लिखते हैं। ट्रायंगल ले लेते हैं दोनों, ABC ट्रायंगल ले लेते हैं and triangle PQR. So if I write AB equal to PQ in these two triangles, so what is the reason here? Given. Yes, it's given in the question. And if I write BC is equal to QR, what is the reason? It's also given. It's also given. Now अब दो चीजें इक्वल हैं तो हम लोग, अब हमें थर्ड थिंग फाइंड करनी है, और जो थर्ड थिंग है वो साइड ही हमें AC PR के इक्वल तो गिवन कहीं पे है नहीं। अब हम लोग क्या करेंगे, अगर मैं यहाँ पे लिख लूं एंगल B इज इक्वल टू एंगल Q, व्हाट इज द रीजन हियर? इट्स CPCT। क्यों? बिकॉज ट्रायंगल जो अभी हमने प्रूव किया है, ABM ट्रायंगल किसके कॉन्ग्रुएंट प्रूव किया है, PQN के, तो CPCT से। सो नाउ वी कैन से दैट ट्रायंगल ABC कॉन्ग्रुएंट हो गया है, जो हमें करना था वो हो गया है। बाय विच रूल, एनीवन? यस SAS। एक एंगल, साइड, एंगल और साइड, साइड, एंगल, साइड। Yes, absolutely right. By SAS congruence rule. I hope this question is clear to you. Yes, sir, it is clear. Okay. Now let's move to the next question. Look at this question number 4. Lucky Yadav, am I audible to you? Yes or no? Yes, sir. Could you please read this question written on the screen? Yes, sir. PE and CF are two equal altitudes of a triangle ABC. Using RHS congruence rule, prove that the triangle ABC is isosceles. Okay. Figure is not given. Let me draw the figure here for you. एक ट्रायंगल की बात कर रहे हैं, ABC कोई ट्रायंगल है, ये बन गया ट्रायंगल ABC। BE and CF are two altitudes of triangle ABC. एक altitude है B से E पे, एक BE हो गया। एक altitude है यहाँ पे C से F, एक altitude ये हो गया CF। altitude है तो ये दोनों एंगल 90 डिग्री भी बना रहे होंगे यहाँ पे, तो ये एंगल 90 डिग्री हो, राइट। And sir, B equals to BC. What is given in the question is, क्या कह रहे हैं, BE is equal to given CF in the question. Yes, sir. The same. B equal to CF, इक्वल एल्टीट्यूड है, ये दोनों गिवन है, ठीक है। यूजिंग RHS कॉन्ग्रुएंस रूल प्रूव दैट ABC इज एन आइसोलिसिस ट्रायंगल। ABC आइसोलिसिस ट्रायंगल है, ये हमें प्रूव करना है। तो अगर ABC आइसोलिसिस ट्रायंगल है, सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, अगर मैं एंगल B को एंगल C के इक्वल प्रूव कर दूं तो हो जाएगा। इफ एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACB,
तो इफ द बेस एंगल्स आर इक्वल देन एबीसी इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल, राइट। तो हमें ये प्रूव करना है इसका बेस एंगल्स। तो अब ये बेस एंगल्स किस में आ रहे हैं वो ट्रायंगल देखना पड़ेगा। अब ये ट्रायंगल देखिए, अब ट्रायंगल ये वाला लेता हूं जिसमें बी आ रहा है, बी आ रहा है ट्रायंगल में सी बी एफ ट्रायंगल में, एंड ABC. यस सी बी एफ एंड बी सी ई, लाइक दिस। सो इन दोनों ट्रायंगल्स में अगर आप देखेंगे तो सी बी एफ में एक चीज तो यहाँ पे गिवन है, पहले से गिवन है, इधर लिख लेता हूं। यहाँ पे एक तो गिवन है, इसने क्वेश्चन में दे रखा है बीई, इस ट्रायंगल का बीई और इस ट्रायंगल का बी एफ इक्वल है, बी एफ ऑफ दिस ट्रायंगल एंड बीई ऑफ दिस ट्रायंगल, राइट। बीई एंड बीई एंड सी एफ इक्वल है ना, बीई और बी एफ एंड, गलत लिख दिया मैंने, क्या लिख रहा हूँ। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज तो गिवन है सी एफ, इस ट्रायंगल का सी एफ और इस ट्रायंगल का बीई, एल्टीट्यूड गिवन है इक्वल, ठीक है। एक एंगल 90 ले सकते हैं, एंगल इस ट्रायंगल में एंगल एफ और इस ट्रायंगल में एंगल ई, ये 90 गिवन है। तो व्हाट इज द थर्ड थिंग इन दिस टू ट्रायंगल्स, एक तो ये एल्टीट्यूड इक्वल आ गया है, ये गिवन था एल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल का ये एल्टीट्यूड, इस ट्रायंगल का ये एल्टीट्यूड, एक एंगल 90 डिग्री आ गया, इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री और इस ट्रायंगल का ये एंगल 90 डिग्री। एक चीज क्या है आपको दिखाई सर दे रही है? BC को कॉमन ले सकते हैं सर? यस, क्यों नहीं ले सकते, बिल्कुल ले सकते हैं, बीसी बीसी इज कॉमन, कॉमन साइड है। सो वी कैन से दैट ट्रायंगल दिस ट्रायंगल CBF is congruent to triangle BC by which rule? By RHS, by RHS। अगर ये कॉन्ग्रुएंट है तो वी कैन से दैट एंगल जो होंगे, जो ट्रायंगल के एंगल होंगे, एंगल ABC इज इक्वल टू एंगल ACF बाय ACB बाय CPCT। यस, तो अगर ये इक्वल है तो वी कैन से दैट देयरफॉर इफ द बेस एंगल्स आर इक्वल देयरफॉर ABC इज एन आइसोसेलेस ट्रायंगल। यस सर। सो बेस एंगल भी कर सकते हैं आप, इसको ऊपर वाले ट्रायंगल्स लेके दोनों साइड्स भी इक्वल प्रूव कर सकते हैं AB को AC के, राइट। तो सर AB और AC तो इक्वल हो जाएगा। हाँ, ABE और ACF ट्रायंगल लेके भी आप साइड्स को इक्वल करके उस तरह से भी इसको प्रूव कर सकते हैं। सो दैट इज आल्सो द वे यू कैन ट्राई इट बाय योरसेल्फ। नाउ लेट्स मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। लुक एट दिस क्वेश्चन नंबर 5 हियर। Divyanshu Fauzdar, could you please read this question? Yes sir. ABC is an isosceles triangle with AB is equal to AC. Draw AP that intersects BC to show that angle क्या B is है, equal to किस चीज का साइन है AP और BC के बीच में? Sir, perpendicular. Perpendicular. So here AP is perpendicular to BC. Sir, Right? perpendicular means we have the, this is the altitude, ना? Altitude, yes, 90 डिग्री एंगल ये बना रहे हैं आपस में। एल्टीट्यूड भी हो सकता है अगर किसी ट्रायंगल का है, अगर कोई ट्रायंगल नहीं है तो दोनों आपस में AP और BC जो दोनों लाइंस हैं वो आपस में 90 डिग्री एंगल बना रही है, दे आर परपेंडिकुलर। तो ये परपेंडिकुलर का साइन है इस तरह से, ये ऐसे और ऐसे बनाते हैं, तो इसे 90 डिग्री तो बन रहा है ऐसे साइन जो दिख रहा है, एंड इसमें एंगल B। सो लेट मी ड्रॉ द फिगर फॉर यू फॉर दिस क्वेश्चन। ये ट्रायंगल बनाया मैंने ABC, AB इक्वल टू AC गिवन है क्वेश्चन में। लेट मी राइट द गिवन थिंग पैरेलली।
AP A से परपेंडिकुलर, यस और सर अगर परपेंडिकुलर है तो सर जो जैसे हम जो एल्टीट्यूड ड्रॉ करेंगे सर उसके हिसाब से ए सर एंगल एपीबी और सर एंगल एपीसी सर वो दोनों सर 90 डिग्री। यस, तो परपेंडिकुलर यहाँ पे आएगा, ये दोनों 90 डिग्री होंगे, राइट। सो एंड द सेकंड थिंग इज गिवन AP इज परपेंडिकुलर टू BC, सो ये दोनों 90 होंगे एंड वी नीड टू प्रूव दैट वी नीड टू प्रूव एंगल B इक्वल टू एंगल C। तो B को C के इक्वल करना है, तो क्यों ना इस वाले ट्रायंगल को इस वाले ट्रायंगल के कॉन्ग्रुएंट प्रूव कर दे। तो कैसे करेंगे कॉन्ग्रुएंट? देखो एक साइड इक्वल गिवन है, ये हाइपोटेन्यूस हो गया, एक एंगल इक्वल गिवन है, ये राइट एंगल हो गया, और एक साइड ये कॉमन है AP, दिख रही है। तो कौन सा प्रॉपर्टी से होगा ये कॉन्ग्रुएंट? सर RHS से, और फिर CPCT से क्या लिख देंगे? एंगल B इक्वल टू एंगल C। सो हाउ, ओके, आई होप यू अंडरस्टूड द थिंग्स व्हाट वी हैव टू डू। लेट मी राइट दिस। लिखना कैसे है ये बता देता हूँ। सो फर्स्ट ऑफ ऑल यू हैव टू सिलेक्ट द ट्रायंगल APB एंड ट्रायंगल APC। दो ट्रायंगल सेलेक्ट किया आपने। इसके बाद आपने लिखा AB इक्वल टू AC, फिर आपने लिखा AP इक्वल टू AP, फिर आप लिखेंगे एंगल APB एंड एंगल APC इक्वल। So what is the reason for AB equal to AC? The first reason for this first. given. Okay, given. Reason for the second? Common. Yes, it's common. Reason for the third? RHS. सर दोनों 90 डिग्री। दोनों 90 डिग्री, it's given. और yes, RHS लिखेंगे जब reason for they are congruent. Therefore triangle APB is congruent to triangle APC. तो reason होगा RHS. RHS congruence rule. इसके बाद क्या मैं एंगल B को एंगल C के इक्वल लिख सकता हूँ? Yes sir, by CPCT. बाय CPCT। ये करस्पॉन्डिंग पार्ट है कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल्स का, राइट। आई होप दिस क्वेश्चन इज क्लियर टू यू। So this is all Yes, sir. about this exercise.